समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। शिक्षक भर्ती और योग्यता बाहर कराने वालों के लिए बड़ी चुनौती, नहीं मिल रहे योग्य भर्ती। जी हाँ साथियों, एक बड़ी खबर इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराने वाले हैं। समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों से निवेदन करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो खबर है कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करेंगे आप वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो भी आप सभी के परपेज में महत्वपूर्ण हो, जो हम आप तक शेयर करें, वो आसानी तक पहुंच सके। यहाँ पर साथियों देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में 1501 बेसिक शिक्षक चयनित। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के लिए रविवार को दूसरे चरण की काउंसलिंग हुई, जिसमें 1028 अभ्यर्थी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक अब तक 1501 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। कहा, शेष पदों को भरने के लिए फिर से काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। जनपद स्तर पर आयोजित बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अब तक 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। पहले चरण की काउंसलिंग में 473, जबकि दूसरे चरण की काउंसलिंग में 1028 शिक्षक का चयन किया गया है। जनपदवार आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, कहाँ पर कितने जो है शिक्षकों का चयन हुआ है। साथ ही कहा कि चयनित बेसिक शिक्षकों को संबंधित जिलों में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जबकि भर्ती के शेष 1405 पद को भरने के लिए अधिकारियों को तीसरे और चौथे चरण की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कुछ बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ही मामला पहले हाई कोर्ट से निस्तारित हुआ। वहाँ पर NIOS डीएलएड के परपेज में एक बड़ा फैसला, और कहें तो NIOS डीएलएड के फेवर में आया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए NIOS डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिड करार दिया कि ये जो डिप्लोमा है 18 मंथ का है। 18 मंथ और 24 मंथ की जो कहीं ना कहीं वैलिडिटी है, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन दिया। अब आप सभी को इंगित करा दें, देख रहे हैं कि इसके बाद जो है नियमावली में संशोधन किया गया। नियमावली का जो संशोधन है, अगर आप उसको इंगित करा दें तो उसमें से NIOS डीएलएड और बीएड कैंडिडेट को बाहर किया गया, और अब सीधे तौर पर केवल और केवल रेगुलर डीएलएड ही जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे और उन्हीं का चयन होगा। इससे पहले आप सभी को हमने ये भी इंगित कराया था कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं और दूसरे राज्यों से उन्होंने डीएलएड का प्रशिक्षण लिया है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं स्थिति आप सभी को हमने पिछले वीडियो में इंगित करा रखी है। अब साथियों यहाँ पर निष्कर्ष अवगत कराने का अर्थ यही है कि अब तक देखेंगे 2 चरण की काउंसलिंग के बाद 2900 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं और बार बार काउंसलिंग हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी तीसरे और चौथे चरण की काउंसलिंग को लेकर के भी कहीं ना कहीं निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे जहाँ स्पष्ट हो रहा है कि NIOS डीएलएड को कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने की स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है। अगर कहीं ना कहीं देखेंगे ये भी संशय की स्थिति है, क्या सभी पद जो है भरे जा सकेंगे काउंसलिंग के माध्यम से, ये भी कहीं ना कहीं अभी जो स्थिति और संशय बना हुआ है। लेकिन सबसे अहम जो है कि नियमावली संशोधन के बाद अब ना तो NIOS डीएलएड कैंडिडेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, ना तो बीएड कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। अब जो समस्त NIOS डीएलएड साथी हैं, चाहे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हो या अन्य किसी राज्य की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हो, कहीं ना कहीं वर्तमान में सबसे अहम क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसके लिए आप सभी का इंतजार है। हालांकि साथियों आप सभी को पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया 28/11 का, उसमें स्पष्ट तौर पर अब जो है किसी भी राज्य में NIOS डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप सभी को पता है अब जो प्रयास किए गए हैं, इन प्रयासों के अंतर्गत जो सबसे बड़ा प्रयास किया गया है वो रिव्यू पिटीशन का है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है। हालांकि एक्सेप्ट होने के बाद अभी तक डेट नहीं लगी है सुनवाई की, लेकिन उम्मीद है जल्द डेट आएगी और सुनवाई भी होगी। लेकिन साथियों आप सभी को पता है जिस प्रकार से NIOS डीएलएड को कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से कोर्ट के आदेश के कारण बाहर किया गया है, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि योग्य अभ्यर्थियों का अभाव दिखाई दे रहा है।
अब शिक्षक भर्ती और योग्यता को लेकर के आप सभी को पता है, बीएड भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुका है और NIOS DLED भी वर्तमान में कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार बाहर है, क्योंकि NIOS DLED की रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है। तो आप सभी को इसके महत्व को समझना होगा, क्योंकि बीएड की रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है, यानी जो फैसला है वो बीएड का फैसला बरकरार है और बरकरार रहेगा। लेकिन NIOS DLED में अभी संशोधन की बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि फिर से जो है ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर से कहीं ना कहीं वैधता को लेकर के अपने तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और फिर से कहीं ना कहीं पूर्व के फैसले में क्या संशोधन होगा, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा दूसरा केस आप सभी को पता है ट्रांसफ़र पिटीशन है, जिसमें आप देख रहे हैं उसमें भी विशेष प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए आने वाला जो समय है NIOS DLED साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आपका चयन हो चुका हो, चाहे आप अचयनित हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैधता का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी को ये इंगित कराने का उद्देश्य एक ही है कि मजबूती के साथ अपने पक्ष को कोर्ट में रखने के लिए कहीं ना कहीं आप सभी को प्रयास करना होगा। और कहीं ना कहीं देखेंगे भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में अगली जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें आप सभी को फिर से प्रतिभाग कराया जा सके, आप सभी फिर से वैलिड हो सकें। इसके लिए बेशक जितनी भी स्थितियां हैं उन पर चर्चा भी हो रही है और भरकस प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है स्थितियां क्लियर हों। तो आप सभी को हम इंगित करा दें, ये जो कहीं ना कहीं जिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कारण आज पूरे देश से NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिड है, आखिरकार कहीं ना कहीं आप सभी का अगर प्रयास रहा तो आगे जो है सफलता जरूर मिलेगी और कहीं ना कहीं कोर्ट से निर्णय जरूर निकल कर आएगा। हालांकि आप सभी को पता है जो भी अंतिम फैसला होगा कोर्ट का होगा, लेकिन यहाँ की स्थितियों पर आप सभी को अवलोकन करना होगा, विचार करना होगा और जिससे कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट हो सके। उम्मीद है इस वीडियो को आप सभी NIOS DLED के प्रत्येक साथी तक शेयर करेंगे, जिससे सभी को ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकेगी। हम मिलेंगे वीडियो में अगले जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगी उनके साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।